Good evening friends, myself Satyam Misra and here I am going to make video of synthesis. After direct indirect, here I am going to make second part of synthesis. So in this video, I will give you few examples through which you all will be able to understand how simple sentences is going to combine in synthesis by using different rules. So first of all, in last video I tell you थ्रू प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू हम दो सेपरेट सेंटेंस को एक साथ कैसे कंबाइन करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर दिए गए दो सेंटेंस को देखकर ऐसा लगे कि दोनों काम साथ साथ किया जा रहा है तो वैसे कंडीशन में हम वर्ब में आईएनजी लगा के पहले सेंटेंस के वर्ब में आईएनजी लगा के उसको पहले रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को एज यूजुअल लिख देते थे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में आप देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस में दो वर्ब दिए होंगे। एक जो है दोनों ही सेंटेंस के जो दो वर्ब हैं, एक वर्ब जो है वो पैसिव के फॉर्म में है जो कि लास्ट है, जो कि सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, और यहाँ फाउंड जो कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जनरली मैं ये बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। आप अपने याद रखने के लिए ये भी रख सकते हैं कि ये भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और जब भी कभी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसे कंबाइन करना हो तो दूसरे सेंटेंस में आए हुए वर्ब के सेकंड फॉर्म को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जैसे देखिए, आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लॉस्ट। अगर हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आई फाउंड माई, और फिर ये लास्ट वर्ड जो है वो इस वॉच से पहले आ जाएगा। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट आई, देन इट विल बी चेंज आई फाउंड, देन माई, और फिर इसके बाद ये लास्ट वर्ड आ जाएगा आई फाउंड माई लास्ट और वॉच। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम सिंपल के सेंटेंस को दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो उसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लास का यूज किया जाता है, इसलिए हम दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रिंसिपल क्लास में आई का यूज कर लिया, फिर इस वर्ब का यूज कर लिया, और यहाँ माई के जस्ट बाद हमें क्या मिला था, हमारा वॉच जो कि खोया हुआ था। तो यहाँ एज जो लॉस्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट से पहले लिख दिया। सेकंड में देखते हैं, ही सा अ डॉग, द डॉग वाज एक्साइटेड। सेम हियर, यहाँ सा जो है वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और एक्साइटेड जो है वो सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। तो अगर हम ये मान ले कि ये भी सेकंड ही है तो इसी वर्ब को, इसी वर्ड को इस ऑब्जेक्ट के पहले रख देंगे और बहुत सिंपली ये कंबाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए, ही सा, एंड देन अगर आप एक्साइटेड यहां लिख रहे हैं तो इसका पहला लेटर वॉवेल है तो ये ए जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सा एन एक्साइटेड डॉग, ही सा एन एक्साइटेड डॉग। तो यहां मैंने बता दिया आपको दो सेंटेंस जो रिलेटेड थे पास्ट पार्टिसिपल से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्टिसिपल का तीसरा पार्ट, और वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत सिंपली चीजें समझ में आएंगी, ये और भी आसान है। इट इज सो इजी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखिए कैसे होगा, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज करते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि इफ यू आर सेइंग दैट टू सेंटेंसेस आर देयर, सो बोथ द वर्क इज गोइंग ऑन टुगेदर और इट इज गोइंग टू बी वन बाय वन। मीन्स एक काम के पूरा होने के बाद अगर दूसरा काम प्रारंभ होता हो तो वैसे दो अलग अलग सेंटेंस को सिंपल में कंबाइन करते समय हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जिसका रूल होता है हमें सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद पहले ही सेंटेंस के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा हैविंग, और फिर आपका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड, और फिर आपका जो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो एज यूजुअल वहीं आ जाएगा। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, फिर कॉमा करके दूसरे सेंटेंस को एज यूजुअल रख देते हैं। सी वेंट टू मार्केट। एक और देखते हैं और आसानी से क्लियर होगा। ही रिसीव्ड द मैसेज, ही लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली। उसने मैसेज प्राप्त किया और उसने ऑफिस छोड़ दिया।
तो यहाँ पहले उसने मैसेज प्राप्त किया, फिर उसने ऑफिस छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेंटेंस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग हो गया, और फिर रिसीव्ड का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगा, हैविंग रिसीव्ड, और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, देन यू विल मेक अ कॉमा, और ये सेंटेंस ऐसा ही हो जाएगा ही लेफ्ट द ऑफिस, ही लेफ्ट द ऑफिस, और इमीडिएटली। आई थिंक आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एकदम आसान है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। टेक इट इजी एंड मेक इट इजी, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। देखिए कैसे होगा, मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू होम। द सेम थिंग इज हियर। सबसे पहले इसने अपना काम पूरा किया और फिर वो अपने घर गया। तो यहां भी काम क्या हो रहा है, एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैविंग हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड, और फिर मैंने बताया आपको कि यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट एट द सेम प्लेस, तो आपका हिज वर्क हो गया। फिर कॉमा करने के बाद इस सेंटेंस को एज यूजुअल कर देंगे, ही वेंट टू होम। आई थिंक दीज थिंग्स इज गोइंग टू बी क्लियर। बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखें। I saw a man, he was blind। ये दूसरा तरीका है जिसमें हम by using adjective करेंगे। तो जब हम by using adjective के सहयोग से, हेल्प से दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव वर्ड को कंबाइन करते समय पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। कैसे होगा, मैंने एक व्यक्ति देखा, वो अंधा था। मतलब क्या हुआ, मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा। सिंपली हो जाएगा आई, फिर आपका हो जाएगा सा, देन अ, क्या देखा, ब्लाइंड मैन, आई सा ब्लाइंड मैन। तो यहां हमने आपको बता दिया बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अभी वी विल सी द रेस्ट पार्ट ऑफ सिंथेसिस, हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट सिंपल सेंटेंसेस एंड कंबाइन थ्रू अदर रूल्स।